भारत में पहली बार मॉडल कोड रिस्क को लॉन्च किया गया है। क्या आज तक इंडस्ट्रीज के पास ये पहले से हुआ करता था? क्या इंडस्ट्री इस पे इस्तेमाल करती थी? उस पर बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है ये मॉडल कोड रिस्क? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी हिंदी काफ़ी नाजुक है। बहुत अच्छी है। ये कोड बहुत इम्पोर्टेंट है कॉर्पोरेट इंडिया के लिए। मतलब अभी हमारे यहाँ रेगुलेशंस लिमिटेड है। जैसे जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं उन पर ही लागू होता है। लेकिन ये रिस्क कोड का मतलब इन 1000 कंपनियों के आगे है। मतलब मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस, M&A ट्रांजैक्शंस, जितने भी आपके रिस्क हैं, ये रिस्क कोड जो आज हमने रिलीज़ किया है, ये गाइडेंस देता है और एनकरेज करता है कि आप इस रिस्क मैनेजमेंट का एक इकोसिस्टम बन जाए, एक कहते हैं कि वे ऑफ लाइफ बन जाए। तो ये इस रिस्क कोड की इम्प्लीकेशन की ये हम चाहते हैं कि इसके रेगुलेशंस के आगे ही हो। आपने कहा कि ये इंडस्ट्री में आए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप तो लंबे समय से इंडस्ट्री में हैं। क्या आज तक कभी रिस्क मैनेजमेंट नहीं हुआ करता था? नहीं, इसका मतलब मैंने ये नहीं था। रिस्क मैनेजमेंट होता था, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस कहाँ थी, वो मुझे पता नहीं है। और रिस्क मैनेजमेंट इसलिए होता था क्योंकि गवर्नेंस फ्रेमवर्क कंपनीज के बोर्ड्स और मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट एम्ब्रेस करना चाहते थे। ठीक है, अब ये कोड एक गाइडेंस हो जाता है, उसके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में रोल आउट हो सकता है। तो आप जो हमारी अभी मौजूदा जनरेशन है, जो इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाई कर रही है, IIM, अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट हैं, क्या आप समझते हैं कि वहाँ पर भी इससे पढ़ाई जाने की बहुत ज़रूरत है? बिल्कुल, मैंने ये भी कहा था कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन देखेंगे तो पहले जो ऑडिटर थे वो इंटरनल ऑडिट भी करते थे, रिस्क मैनेजमेंट भी करते थे। लेकिन ये रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल क्वालिफिकेशन से एग्नोस्टिक है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट रिस्क ज़्यादा है तो उसको इंजीनियर विथ रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत है। किस ऑर्गेनाइजेशन में अगर पॉलिटिकल रिस्क ज़्यादा है, रेगुलेटरी रिस्क ज़्यादा है, तो इकोनॉमिस्ट रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स एम्ब्रेस करते हैं। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्वालिफिकेशन से एग्नोस्टिक है। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों का इनपुट है जो लंबे समय से इंडस्ट्री में है, जिन्होंने रियलिस्टिक तौर पर देखा है कि रिस्क मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है। तो जो आज इसे अप्लाई नहीं कर रहा है अपनी इंडस्ट्री में, उसे आप किस तरह से समझाना चाहेंगे कि ये करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, जैसे हम कह रहे थे कि एक एक तो होता है ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, वो लॉ के कारण इम्प्लीमेंट होता है, लिस्टेड कंपनी पे लागू होता है। लेकिन काफ़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज नहीं हैं जो ऑडिट कमेटी रखती हैं, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखते हैं। उसी हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट कोड आपको एक गाइडेंस देता है कि ये आप अडेप्ट करें। इसे अडेप्ट करने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्क मैनेजमेंट क्षमता है, एबिलिटी है, वो बेटर हो सकती है। वो क्या रिस्क है? एनवायरमेंट रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क है, रेगुलेटरी रिस्क है, फाइनेंस रिस्क है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो है, मॉडल रिस्क कोड जो है सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये आपको केवल अच्छे वक्त में नहीं बल्कि बुरे वक्त में ही सबसे ज़्यादा काम आता है, इसलिए इसकी ज़रूरत बेहद ज़रूरी है। ललित नारायण कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली।